हेलो एंड वेलकम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक मैप सीरीज़ जिसमें हम जो भी पढ़ेंगे वो हम मैप में दिखाएंगे। जैसे कि कुछ वीडियोस जियोग्राफी के आगे हैं, आप उनको भी देख लें। अगर वहाँ से कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लें, आपको यहाँ से बिल्कुल जवाब मिलेगा। ठीक है, तो आज हम टॉपिक करते हैं एक स्टार्ट, जिसको हम कहते हैं, टॉपिक लिखिए आप, TOPIC। टॉपिक जो आज करेगा दैट इज़ वाटर, WATER, वाटर बॉडीज, BODIES, वाटर बॉडीज ऑफ वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड की वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में अब हमें पहले क्या पढ़ना है, हम पढ़ेंगे इसमें ओशंस के बारे में, हम पढ़ेंगे इसके कुछ लेक्स के बारे में। लेकिन पहले हम उठाते हैं टॉपिक छोटा सा, इसके अंदर जो आता है दैट इज़ ओशंस, OCEANS। ठीक है, अगर हम ओशंस की बात करें तो याद रखिएगा, वर्ल्ड में टोटल 5 मेजर ओशंस हैं। कितने? 5 मेजर ओशंस हैं। पहला जो ओशन है वो, उसका क्या नाम है? उसका नाम है PACIFIC, पैसिफिक ओशन, OCEAN ओशन। अब मैंने पैसिफिक ओशन क्यों ही पहले लिखा? क्योंकि मैंने पहले पैसिफिक ओशन इसलिए लिखा, पहली बात इसके बारे में, LARGEST, लार्जेस्ट ओशन इन वर्ल्ड, ये याद रखना है। दूसरी बात, अगर इसके बारे में शेप, SHAPE, पैसिफिक ओशन की शेप क्या है याद रखिएगा, ट्राइंगुलर। इसकी शेप कुछ ऐसी है, ट्राइंगुलर। ठीक है, TRIANGULAR, ट्राइंगुलर। अगर हम नेक्स्ट और एक पॉइंट की बात करें तो ये पैसिफिक ओशन जो है, इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, RING, रिंग ऑफ फायर। क्यों कहा जाता है इसको रिंग ऑफ फायर? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज पाए जाते हैं, वो भी हम मैप के थ्रू देखेंगे। और एक छोटा सा पॉइंट आप याद रखिए इसका, situated, SITUATED, situated on both, both sides। अब ये 4 पॉइंट्स जो मैंने बताए पैसिफिक ओशन के बारे में, ये याद रखने। अब इसी को हम मैप के थ्रू देखते हैं। चलते हैं वर्ल्ड मैप पे। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से सारे को कट, और चलते हैं। देखिए, ये है हमारा इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप, सॉरी, ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, वर्ल्ड मैप में अगर हम बात करें, ये एक कंटिनेंट है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिका। ये है जिसको हम कहते हैं साउथ, सॉरी ये ग्रीनलैंड है, ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका ये है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ ख़त्म। हाँ, तो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे की तरफ अंटार्कटिका है। तो ये आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया आता है। ये कंटिनेंट्स मैंने 7 आपको बता दिए। लेकिन इस टाइम हम किस ओशन की बात करें? पैसिफिक ओशन की। और पैसिफिक ओशन कहाँ पे? देखिए, एक पैसिफिक ओशन जो है, इस वाले पोर्शन को हम पैसिफिक ओशन कहते हैं। ठीक है, इस वाले एरिया को भी हम पैसिफिक ओशन ही कहते हैं। ये बात आपको, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा पैसिफिक ओशन, और यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन। पहली बात, सबसे बड़ा ओशन है ये, एक बात। दूसरी बात, ये ट्राइंगुलर है ना। देखिए, एक साइड ये वाला है, दूसरा साइड ये वाला है ना। ट्राइंगुलर ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा है ना, ट्राइंगुलर बन गया। अब आप बोलोगे दो साइड का क्या मतलब है? उस सिचुएटेड ऑन बोथ साइड, क्योंकि मैंने पहले ही लेक्चर में कहा है, अर्थ कुछ इस तरीके से, जिसको हम जियोइड, ओबलेट सेफेराइड कहते हैं। ठीक है, ओबलाइट सेफेराइड। ओबलाइट सेफेराइड का क्या मतलब है? इसका मतलब पैसिफिक ओशन कहीं यहाँ भी, आधा इस साइड में और आधा इस साइड में। ये बात आपको याद रखनी है। इसीलिए तो अर्थ जो है दैट इज जियोइड ओबलेट, ये आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और हमने क्या बोला था? वॉल्केनोज। यहाँ पे इस रीजन, इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज पाए जाते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। ये था पैसिफिक ओशन के बारे में कुछ थोड़ी बहुत डिटेल। चलते हैं दूसरे ओशन को, जिसको हम कहते हैं अटलांटिक ओशन। इसको मैं करता हूँ क्लियर। चलते हैं हम पीछे। तो लिखिए आप दूसरा ओशन जो है दूसरे नंबर पे,
एटलांटिक ओशन, ATLANTIC, एटलांटिक, OCEAN ओशन। एटलांटिक ओशन के बारे में क्या बात याद रखनी है, इसके बारे में थोड़ी सी एक दो बातें याद रख लो। एटलांटिक ओशन जो है एस शेप का है, पहली बात। दूसरी बात, एटलांटिक जो नाम है ये एटलस माउंट, ATLAS, एटलस माउंटेन्स से पड़ा हुआ है। इस एटलांटिक ओशन को नाम इन एटलस माउंटेन्स से पड़ा हुआ है। और ये एटलस माउंटेन्स कहाँ पे, ये नॉर्थ अफ्रीका, AFRIC, अफ्रीका के साइड में, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। और एक बात, इसकी छोटी सी एक बात याद रखें, मोस्ट SALT, ये जो अटलांटिक ओशन है बहुत नमकीन पानी यहाँ पे होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ अटलांटिक ओशन है कहाँ पे। इसको करते हैं कट, चलते हैं पीछे। ये है वर्ल्ड में फिर से आ गया। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको अटलांटिक ओशन कहाँ पे। देखिए ये है अटलांटिक ओशन, ये वाला जो है अटलांटिक ओशन है, ठीक है। आ गया, पहली बात आ गई आपको कि ये है एस शेप। दूसरी बात याद रखना आप, यहाँ पे एटलस माउंट, ये अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका। यहाँ पे माउंटेन्स आते हैं, इनको कहते हैं हम एटलस माउंटेन। कौन से माउंटेन, ATLAS, एटलस माउंटेन्स। इसी वजह से नाम पड़ गया अटलांटिक ओशन। और यही पानी बहुत नमकीन होता है, यानी 2 ओशंस हो गए ख़त्म। चलते हैं नेक्स्ट ओशन की तरफ, जिसको हम कहते हैं इंडियन ओशन। कौन सा ओशन, इंडियन ओशन। थर्ड वन इज दैट इज INDIAN, इंडियन ओशन, OCEAN ओशन। इसके बारे में एक ही बात याद रखें, इसका जो शेप है दैट इज एम शेप, ये एम शेप है। अब कैसे, मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये करता हूँ मैं एंड, देखिए ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है इंडियन ओशन, इसको हम कहते हैं इंडियन ओशन। देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये इंडियन ओशन का है। यहाँ पे हो गया एम शेप। यहाँ पे आपके पाए जाते हैं बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार, यहाँ पे पाए जाते हैं लक्षद्वीप या अरेबियन सी। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में इतना ही याद रखना है। अगर मैं इस पोर्शन की यहीं पे बात करूँ, यहीं पे मैं इस पोर्शन की बात करूँ, इस वाले पोर्शन को कहा जाता है नॉर्दर्न ओशन। कौन सा ओशन, नॉर्दर्न ओशन, जिसको आप कहते हो आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन यहाँ पे पाया जाता है इस साइड में। और इसी तरीके से सेम नीचे मैप के यहाँ नीचे वाले पोर्शन में पाए जाते हैं साउदर्न ओशन, अंटार्कटिक ओशन जिसको आप कहते हो, ठीक है। और ये नॉर्दर्न ओशन जो है ये यहाँ पे जो पाए जाते हैं, ये इसके बारे में याद रखिएगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट ओशन, SMALLEST, स्मॉलेस्ट ओशन है। स्मॉलेस्ट ओशन कौन से हैं, नॉर्दर्न ओशन, जिसको आप आर्कटिक ओशन भी कहते हो। लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन, ठीक है। यहाँ तक मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ लेक्स। देखिए टॉपिक असली लेक्स था, अब उसको समझाने के लिए थोड़ा मुझे ओशंस के बारे में समझाना पड़ा। चलते हैं बैक, करते हैं इसको ख़त्म। देखिए आगे हम ब्लैंक पेज पे। अब मैं आपको बताऊंगा, पहले हम सीक्वेंस में उठाएंगे। सीक्वेंस में क्या हम उठाते हैं, ओशंस, ये सॉरी लेक्स पढ़ते हैं हम, एक एक अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें पहले नंबर पे हम बात करते हैं एशिया की, ASIA। एशिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, देखिए पहली बात याद रखिए आप, सी, इसको मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, CASPIAN, कैस्पियन सी। दूसरे नंबर पे ARAL, अराल सी। तीसरे नंबर पे BALKHASH, बेलकाश लेक। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे BAIKAL, बेकाल लेक। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे TEAD, डेड सी, ठीक है। ये जो कैस्पियन सी है इसके बारे में पॉइंट्स याद रखिएगा। एक पॉइंट, ये कैस्पियन सी जो है इट इज़ LARGEST, लार्जेस्ट लेक इन वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर पूछा जाए लार्जेस्ट लेक इन वर्ल्ड कौन सा है, दैट इज़ कैस्पियन सी। और बेकाल लेक जो है इट इज़ डीपेस्ट, DEEPEST, डीपेस्ट लेक इन वर्ल्ड, ठीक है। डीपेस्ट लेक कौन सी है वर्ल्ड में, बेकाल लेक।
लार्जेस्ट लेक कौन सी है वर्ल्ड में? कैस्पियन सी। ठीक है, बाकी बालकाश लेक, अरल सी, डेड सी कहाँ पाए जाते हैं हम मैप में देखते हैं। चलते हैं मैप की तरफ, थोड़ा सा इसको करते हैं ख़त्म। यहाँ पे ये हो गया ख़त्म। ये जैसे वर्ल्ड मैप है, ठीक है, वर्ल्ड मैप मैंने सामने लाया। यहाँ पे हमें कौन सा कंटिनेंट इस टाइम देखना है? हमें देखना है एशिया का कंटिनेंट। ये वाला यहाँ पे जो सी पाया जाता है, ये एशिया में ये एक सी है। इसी को हम कहते हैं CASPIAN, कैस्पियन सी। ठीक है, यहाँ पे दूसरा सी एक पाया जाता है, ये वाला सी, इसको हम कहते हैं ARAL, अराल सी। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है ये तीसरा एक, इसको कहते हैं हम BALKHASH, बालकाश सी, ये भी आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट एक पाया जाता है ये वाला सी, इसको हम कहते हैं BAIKAL, बेकाल सी। और यहाँ पे एक ये वाला यहाँ पे पाया जाता है, इसको हम कहते हैं DEAD, डेड सी। ठीक है, ये मैप पे मैंने 5 लोकेशंस बताई आपको, 5 सीज की। एक मैंने बताया कैस्पियन सी, नंबर 1 एराल सी, बालकाश सी, बेकाल सी और डेड सी। ठीक है, कैस्पियन सी सबसे लार्जेस्ट सी, लार्जेस्ट लेक, और डीपेस्ट लेक कौन सा है वर्ल्ड में? दैट इज बेकार। ये थे कुछ एशिया के इंपॉर्टेंट। चलते हैं दूसरे कंटिनेंट पे जिसको हम कहते हैं अफ्रीका, यानी हम पढ़ते हैं अब इस वाले पोर्शन का। अभी तक हमने एशिया का देखा। ठीक है, करते हैं इसको ख़त्म, जाते हैं बैक। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ दूसरे नंबर पे अफ्रीका, AFRICA, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका की लेक्स के बारे में अगर बात करें, सबसे पहली लेक यहाँ पे लिखें आप विक्टोरिया, VICTORIA, विक्टोरिया लेक। ठीक है, नेक्स्ट लेक इज लेक TANGANYIKA, टांगानिका लेक। टांगानिका जो है दूसरे नंबर की लेक है। थर्ड लेक इज लेक MALAWI, मालवी। ठीक है, विक्टोरिया लेक, लेक टांगानिका, लेक मालविया, ये 3 लेक्स अफ्रीका में हैं जो इम्पोर्टेंट लेक्स है। अब इन्हीं लेक्स को हम कहाँ पे देखते हैं? मैप के थ्रू देखते हैं। इस सारे को मैं कट कर लेता हूँ। चलते हैं हम अफ्रीका कंटिनेंट पे। ये हो गया कट यहाँ से। देखिए ये आ गया वर्ल्ड मैप फिर से। यहाँ पे एक कंटिनेंट है जिसको हम कहते हैं अफ्रीका, ये वाला है अफ्रीका कंटिनेंट, ये आप याद रखेंगे, AFRICA, अफ्रीका। यहाँ पे आपको छोटे छोटी 3 वाटर बॉडीज दिख रही होंगी ना, ये यहाँ पे जो पहले नंबर पे है दैट इज ये वाली, ये इसी को हम कहते हैं विक्टोरिया लेक, ये बात आप याद रखें। दूसरा यहाँ पे ये है, इसी को हम कहते हैं लेक टांगानिका। और यहाँ पे ये तीसरी बॉडी है कि इसको हम कहते हैं लेक मालविया। ठीक है, ये 3 लेक्स, फेमस लेक्स अफ्रीका की हैं जो मैंने बता दिया आपको। चलते हैं नेक्स्ट कंटिनेंट पे, इसको करते हैं ख़त्म। हाँ, अगर किसी को मतलब स्पीड कम है मेरी आवाज़ की, तो वो स्पीड बढ़ा के 1.25 करके भी देख सकता है। ठीक है, यहाँ पे तीसरे नंबर की लेक देखते हैं, कंटिनेंट देखते हैं, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, एक ही लेक पाई जाती, मैं कलर चेंज करता हूँ, दैट इज़ लेक LAKE, लेक EYREI। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और याद रखना LARGEST, लार्जेस्ट लेक की कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की, लेक एयर। अब इसी को मैं मैप के थ्रू दिखाता हूँ आपको, पीछे जाके। ये है वर्ल्ड मैप हमारा, यहाँ पे आता है ये वाला कंटिनेंट, इसको कहते हैं हम ऑस्ट्रेलिया, ये बात भी आप याद रखें। और यहीं पे पाया जाता है लेक जिसको हम कहते हैं लेक आयर, ये वाला लेक, इसी को हम कहते हैं लेक आयर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कंटिनेंट पे, देखते हैं। देखिए यहाँ पे अफ्रीका वगैरह, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका ख़त्म हो गया। यूरोप बच्चा, यूरोप की लेक एक लिख लें आप, मैं बैक करके दिखाता हूँ पीछे। यूरोप की लेक,
EUROPE। यूरोप में एक फेमस लेक है जिसका नाम है LAKE, लेक LADOGA, लेक लडोगा। ठीक है, लेक लडोगा कहाँ पे है? यूरोप में है। ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ पे है वो देखते हैं, हम पीछे जाते हैं मैप में। ये जैसे हमारा इंडिया का मैप है, सॉरी वर्ल्ड का मैप है, इसमें यूरोप कहाँ पे? पहली बात आपको याद रखनी, यूरोपियन कंट्रीज इस साइड में होती हैं। और जो ये वाला पॉइंट है, कौन सा? ये वाला, ये लेक, यहाँ पे पाया जाता है लेक लडोगा। ठीक है, अब हमने ख़त्म कर लिया अफ्रीका भी, ऑस्ट्रेलिया भी, यूरोप भी और एशिया भी। चलते हैं अमेरिका के साइड में, करते हैं इसको ख़त्म। ये हो गया ख़त्म। देखिए, अब यहाँ पे एक कंटिनेंट आता है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, एंड दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साउथ अमेरिका, इनके बीच में डालता हूँ मैं लाइन। ठीक है, साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक ही फेमस लेक है जिसको हम कहते हैं LAKE, लेक TITICACA, लेक टिटिका। लेक टिटिका जो ये हाइस्ट लेक इन वर्ल्ड है, ये बात आपको याद रखनी है, HIGHEST, हाइस्ट लेक इन वर्ल्ड। ठीक है, एक ही बात यहाँ पे इतना याद रखें। अब अगर हम चले नॉर्थ अमेरिका की साइड, यहाँ पे एक लेक पाई जाती है जिसको हम कहते हैं GREAT, ग्रेट, LAKE, ग्रेट लेक यहाँ पे पाई जाती है। ग्रेट लेक जो है कम्बिनेशन 5 लेक्स की है, यानी ये 5 लेक्स की अलग से बनी हुई है और नाम एक ही पड़ गया है जिसको हम कहते हैं ग्रेट लेक। अब वो 5 लेक कौन सी हैं वो देखें आप। मैं यहाँ पे वो 5 की 5 लेक्स लिखता हूँ। पहली लेक, लेक सुपीरियर, SUPERIOR, यानी 5 में से एक लेक कौन सी है? लेक सुपीरियर। यहाँ पे दूसरे नंबर पे एक लेक पाई जाती है जिसको कहते हैं लेक मिची, MICHIGAN, लेक मिचिगन। एक और लेक जिसको कहते हैं लेक HURON, लेक हुरान, ये भी याद रखें। लेक ERIE, लेक एरी भी याद रखेंगे। और लास्ट एक और लेक है, लेक ओंटारियो, UNTARIO, लेक ओंटारियो, लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन, लेक हुर्रन, लेक आयर, लेक ओंटारियो। ये लेक 5 लेक्स जो हैं ये मिल के बनाती हैं क्या? ये बनाती हैं ग्रेट लेक्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो लेक सुपीरियर है ना, लेक सुपीरियर, ये है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वर्ल्ड में कौन सी है? वो है लेक सुपीरियर। अब हम इन्हीं लेक्स को देखते हैं मैप में। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सारे को क्लियर, चलते हैं हम मैप पे। देखिए, ये है जी यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ये वाला हुआ नॉर्थ अमेरिका, ये वाला, ठीक है, और ये वाला हुआ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में मैंने अभी आपको कहा एक ही लेक पाई जाती है जो बहुत फेमस, जिसको हम लेक टिटिका कहते हैं, दैट इज ये वाली लेक। इस लेक को कहते हैं लेक टिटिका, ये बात आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं ऊपर नॉर्थ अमेरिका की तरफ। देखिए, नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे 5 लेक्स पाई जाती हैं, एक ही नाम, ग्रेट लेक ऑफ इंडिया, ग्रेट लेक। एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, ये वाला लेक रखते हैं ग्रीन। ये जो लेक है यहाँ पे 1 लेक, 2 लेक, 3, 4 और 5, इन 5 लेक्स का कॉम्बिनेशन जो है उसको हम कहते हैं ग्रेट लेक्स। क्या कहते हैं? ग्रेट लेक्स। लेकिन इसमें से जो ये वाली लेक है इसको कहा जाता है लेक सुपीरियर। इसी के नीचे यहाँ पे इसको हम कहते हैं लेक मिचिगन। इसी के यहाँ पे एक लेक इसको कहते हैं लेक हुरैन। इसी के यहाँ पे नीचे एक और लेक है जिसको कहते हैं लेक आयर, लेक एरी, लेक एरी। और यहाँ पे एक लेक पाई जाती है लेक ओंटारो, मैंने पीछे लिखवा दी। ये 5 लेक्स मिला के बनाती हैं ग्रेट लेक। कहाँ की? नॉर्थ अमेरिका की। तो ये थी इंपॉर्टेंट लेक्स यहाँ की। यहाँ तक वीडियो अगर अच्छा लगा हो कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।